वेद माता की, गंगा माता की, हमारी अपनी अपनी जन्मदात्री माता की, जिससे मिलेगी सुख शांति। अभी आपने छोटी सी नाटिका और उसके माध्यम से बात भी बिल्कुल सही कही, लेकिन अब इसको पूरा करना है। योग है एक क्रांति, लेकिन सुख शांति कैसे आएगी? हम तो सीधे परिणाम पे पहुंच गए, कैसे आएगी? वो भी बीच में जोड़ना है। योग है एक क्रांति जिससे मिटेगी भ्रांति और तब मिलेगी सुख शांति। योग तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम। हम योग साधना करते हैं, उसमें एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हर कदम की अपनी महिमा है, हर कदम का अपना परिणाम है। बहुत सारी समस्याएं बताई गई और उनके निदान भी बताए गए, और वो इसलिए बताए गए जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य है कि स्वीकार्य है, ये बात सब जानते हैं। हम तो जानते थे, इसलिए हमारी परंपरा में योग को जीवन में रोटी की तरह से बच्चे को पिला दिया गया। बच्चे का जब जन्म हुआ तभी उसके कान में कहा गया तत्त्वमसि, तेरी यात्रा, लेकिन तू खुद को जान, खुद को पहचान, भटकने से बच, और यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो पूरे ब्रह्मांड का नियंता है, अल्टीमेट पावर, वो ही तेरे पिंड में भी रहती है। बचपन में सिखा दिया उसको, वेदो असि, तू अंधी दौड़ करने वाला नहीं है मेरे बच्चे, वेदो असि, तू ज्ञान रूप है, और ज्ञान रूप में नहीं, सत्य ज्ञान रूप है, ये तेरा स्वरूप है। लेकिन हम उसे यह कह करके फिर भूल गए और उसको लगा दिया झुनझुने पकड़ने में। वो अपनी इस यात्रा को भूला, तो फिर उसको फिर से याद दिलाने के लिए पहले ये कि हम खुद को जाने, पहचाने, अपने सामर्थ्य को पहचाने, अपनी परंपरा को पहचाने, अपने वैभव को पहचाने, अपने लक्ष्य को पहचाने, और फिर पूरी दुनिया को अपनाएं। ये बात हमेशा से थी, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हुआ। आपका स्वरूप आपसे छीना, आपकी संस्कृति आपसे छीनी, आपका विज्ञान आपसे छीना, आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी आपसे छीना, और सबसे बड़ी चीज़ आपकी जो दैनिक जीवन की व्यवहारिकता थी वो भी आपसे छीनी। आपको पता भी नहीं चला कि कब मेरे को मेरे पिता डैड हो गए, और आप खुश होते रहे। और तो ये भी कहना सीख गए हाय डैड। क्या मतलब है इसका? अगर वो पिता है तो हाय टू डैड। कब मेरे को माँ, इसी भ्रम में कि शायद हम आगे बढ़ रहे हैं,
कब मेरे को माँ मम्मी बन गई और उसको भी फिर हमने हाय कह के सेलिब्रेट कर दिया, हाय मम्मी। मेरी